अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सामना मुखपत्र में बीजेपी आरएसएस पर फिर हमला हुआ है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं। सामना के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया गया है। औरंगजेब ही बीजेपी का नया शिवाजी है। सामना में लिखा है, शिवाजी से ज्यादा औरंगजेब को मानती है बीजेपी। नए हिंदूवादियों ने माहौल खराब किया है। शिवाजी के इतिहास को खत्म करना चाहती है बीजेपी। ये गंभीर आरोप सामना के जरिए केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं, राज्य सरकार पर लगाए गए हैं। बीजेपी और आरएसएस को सीधे सीधे आड़े हाथ लिया है सामना में। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, कुछ समय पहले की बात है जब सामना के जरिए आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई थी और अब एक बार फिर से सामना के जरिए लेख लिखकर सीधा हमला बोला गया है। ये क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में सीधे सीधे वोट बैंक बढ़ाने का ये प्रयास दोनों तरफ से ये किया जा रहा है। आज के सामना में जो लिखा गया है वो अब जो नई छावा उसके बाद जो नव हिंदुत्ववादी का नाम उन्हें दिया गया है वो आक्रामक हो चुके हैं। सामना में ये भी कहा है कि असली भारतीय जनता पार्टी का पिता ये अकबर है और इनका ये कहना भी है कि छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को भारतीय जनता पार्टी वहां पर खत्म करना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं रहेगी तो छत्रपति शिवाजी के पराक्रम को, छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम को आखिरकार जनता याद कैसे करेगी, ये शिवसेना की भूमिका है। आपने देखा ही होगा कि कल विधान भवन के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया और कहा कि नागपुर में दंगे का इतिहास नहीं है, बाहर से दंगेखोर आए और उन्होंने वहां पर उत्पात मचाया। तो शिवसेना का और सामना का कहना यह है कि आखिरकार तो गृह विभाग कर क्या रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी और इन्हें ये पता कैसे नहीं कि नागपुर में इतना बड़ा हंगामा होने वाला है। तो इस पर भी कटाक्ष देते हुए सामना में लिखा गया है। इतना ही नहीं, आगे जाकर ये भी कहा है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं चाहिए तो पीएम मोदी, मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार पांचों मिलकर वहां पर हाथों में कुदल फावड़ा लेकर जाए और उस कब्र को वहां से हटा दे। और जाहिर सी बात है, सामना के जरिए ये भी कहा गया है कि मूल मुद्दे हैं उससे दूर करने की कोशिश वहां पर की गई है। देखिए, ये तीसरा सप्ताह है, मैं तीनों सप्ताह से ये सेशन कवर कर रहा हूं। किसी भी किसान के मुद्दे पर या फिर अन्य मुद्दे पर यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। ज्यादातर कामकाज सब कुछ है वो भेंट चढ़ा है औरंगजेब के मुद्दे पर। सदन के दूसरे दिन यहाँ पर अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद जो हंगामा चल रहा है, अब सदन खत्म होने को 4 से 5 दिन बता देते हैं कि सामना में जो उठने का नाम क्या लिखा गया है, जो संदेश कह रहे हैं, सामना का जो संदेश है उस पर सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि कहां जा रहा है देश। 16 मार्च कहा देश में बंटवारे जैसा माहौल है। 17 मार्च को लिखा कि तालिबान जैसे हिंदू संगठन है। 19 मार्च को औरंगजेब बीजेपी के नए शिवाजी हैं। तो ये इस तरह से हमले किए गए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आज की स्थिति में देश जा कहां रहा है। विनोद, देखिए, यहाँ पर बड़ा ये लगातार महाराष्ट्र का माहौल खराब होते आपको दिख रहा है। इससे पहले भी संतोष देशमुख की हत्या हो या फिर परभनी में जो दंगा हुआ था उसमें एक सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के युवक की पुलिस लॉकअप में हत्या, उसका मर्डर हुआ था, ऐसा आरोप उसका परिवार का कहना है। पुलिस लॉकअप में डेथ हुई थी, उसको लेकर। और फिर अब नागपुर की घटना, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ये कहना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो फेल होती जा रही है, उसके लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिम्मेदार है। सामना के संपादकीय में शुरुआत में ही लिखा है कि वहां पर देवेंद्र फडणवीस सदन में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती, बड़ी बड़ी भाषण ठोकते हैं, लेकिन जमीन पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। पहले देखिए, जब सरकार बनी थी तो उसके बाद नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब नजदीकियां कम होती हुई नजर आ रही है। लगातार सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उसके अन्य नेताओं पर वहां पर हमला करते हुए यहाँ पर शिवसेना नजर आ रही है। जो 2014 से लेकर 2019 तक जो सामना में लगातार जिस भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ होता था, उसी भाषा का इस्तेमाल अब फिर से वहां पर होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।